जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। हम श्योर आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुझे प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए कि आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। सो फिर हम अपना जो टॉपिक है आज का उसको शुरू करते हैं। प्लीज़ मुझे कंफर्म कर दीजिए आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का ज्वाइन करने के लिए। सो आप अभी अपनी अपनी टीम में मैसेज कर दीजिए कि हम आज जो है वो अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ करने लगे हैं, और ये ट्रेनिंग स्पेसिफिकली अब ब्रांड पार्टनर्स एंड अबव के लिए है, जिसमें हम उनको ये बताएंगे कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी में बेहतर तौर पे काम कर सकते हैं, किस तरह से ऑरिफ्लेम के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कह सकते हैं कि ऑरिफ्लेम का सिस्टम है जिसमें आपको बताया जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो वंस अगेन जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास हुसैन है। मैं ये सेल्स मैनेजर ऑरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान फॉर सेंट्रल रीजन। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सार्पियो। तो सार्पियो या इसकी डिटेल्स बताने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आपके जहन में क्या आता है जी, इसके बारे में जब बात की जाती है तो क्या जहन में आता है, क्या होता है ये सार्पियो, इसको क्या क्यों कहा जाता है। जी, मैसेज कर सकते हैं जी आप। आज आप जो सीखने जा रहे हैं, जो डिटेल्स आपको आज मिलेंगी वो क्या है, आप मैसेज कर सकते हैं जी। ये आवाज़ मेरी आ रही है आप लोगों को यहाँ, मतलब क्योंकि कोई रिस्पांस नहीं आया तो मुझे बताइए ताकि हम उससे आगे चलें, कि अगर रिस्पांस नहीं आएगा तो फिर शायद मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा ना। ट्रेनिंग सिर्फ सुनना इज इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बारे में और भी बहुत सी चीज़ें। जी मेरे पास तो यहाँ पे मतलब आई एम सॉरी, कोई ऐसा बंदा नहीं है कि आपको आवाज़ है, मैं अकेला ही यहाँ पे मौजूद हूँ, तो पीछे से आवाज़ तो किसी की नहीं आएगी। सो ये आपने मुझे बताना है कि आज का जो टॉपिक है इसमें क्या आपके जहन में क्या आता है जी, क्या होता है, ये क्या है सार्पियो, इसको क्यों कहा जाता है, ये क्या इसके जहन आपके जहन में क्या आता है। थोड़ी सी बैकग्राउंड अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आपकी हेल्प कर सकूंगा इसको मजीद अपडेट करने में। जी अब आवाज़ आ रही है जी आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो जो टॉपिक है आज का उसके बारे में पूछ रहा हूँ जी कि क्या है आपके जहन में, इसको क्या कहा जाता है, ये क्या है। या सार्पियो के सुन के या इसको समझने में आप आपसे अगर मैं पूछूं कि ये सार्पियो क्या है, तो आपके जहन में क्या बात आती है इसको बताने की या समझाने की। एनहेंस योर स्किल्स ऑरिफ्लेम को समझने, उसकी प्रोडक्ट को समझना इन ऑरिफ्लेम। ओके, और इसके अलावा। हम्म, तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सेलिंग प्रोसेस, बट इट्स नॉट सेलिंग ओनली, इट्स द सेल्स एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन ऑरिफ्लेम। और दूसरा ये सोशल या एस जो इसमें पहले लगा हुआ है उसको सोशल सार्पियो कहा जाता है या एस सार्पियो कहा जाता है। एस सार्पियो का मतलब बेसिकली सोशली कनेक्ट करना है आपने। इट्स नॉट ओनली कि आप ऑनलाइन जो है वो काम करेंगे, इट्स अबाउट बीइंग सोशल। और बीइंग सोशल का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि आपने सिर्फ सोशल मीडिया पे रहना है। आपने सोशल जो नेटवर्क है अपना उसको इंक्रीज करना है।
अब होता ये है कि हम सोशल सार्पियो की जब प्रोसेस की जब बात करते हैं ना, तो इसको मैं आसान अल्फाज में बताता हूँ। इट्स बेसिकली अ सिस्टम जिसको बड़ा इजीली आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि हमने किस तरह से सिस्टम को आगे लेके चलना है, हमने किस तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, हमने कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको जहन में रखना है, और ज़बरदस्त तरीके से हमने काम करना है। सो वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें, वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने करनी है, वो इंशाल्लाह हम लोग आज इस टॉपिक में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली वो सारी तो शायद डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर ना कर पाऊँ आज के इस टॉपिक में, बट इंशाल्लाह इसका मकसद ये होगा कि आप लोगों को ये ज़रूर पता चल जाए कि ये इन्फॉर्मेशन हमने कहाँ से लेनी है, हम कैसे ले सकते हैं या कहाँ से ले सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि हम लोग बात कर रहे हैं सोशल सार्पियो की, जो कि एक सिस्टम है जिसको इजीली डुप्लीकेट किया जा सकता है, और इस तरीके से डुप्लीकेट किया जा सकता है कि उसमें मौजूद हर एक सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट है कि वो आपको एक से दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो आपकी जो डेवलपमेंट है या आपकी जो सेलिंग है या आपकी जो प्रोडक्ट है, वो सोशल मीडिया पे करने के साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंस रखता है कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज भी है। आपको रिक्रूटमेंट करने के साथ साथ ये भी मैटर करता है कि आप लोगों को जो है वो ऐड करने के लिए लोगों को समझाएं। समझाने से मुराद ये बेसिक देखिए, होता पता है क्या, हम लोग जब लोगों को ऐड करने की या रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत सी चीज़ों को जो है वो ऐड कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम उनको कहते हैं कि जी आप घर बैठे काम करेंगे, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। हाँ, वर्क फ्रॉम होम जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा भी नहीं है कि आपने सिर्फ वर्क फ्रॉम होम करना है। आपने लोगों से भी मिलना है, आपने अपने शहर में रहते हुए लोगों से मिलना है, आपने अपने एरिया में रहते हुए अपनी फैमिलीज को, अपने फ्रेंड्स को, अपने लोगों को अपने घर में भी बुलाना है। आपने डिफरेंट एक्टिविटीज करनी है जिसमें लोग आपके आपसे मिलें, आप उनसे जाके मिलें। सो कहने का मकसद ये है कि हम लोग जब ये बात सिस्टम की बात करते हैं, तो मैं ये इस मामले में ये सोचूंगा या ये समझता हूँ कि आप सब लोगों को इन्फॉर्मेशन का पता है, राइट। सो हम लोग थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन करके डिस्कस करके आगे की तरफ बढ़ेंगे, बजाय इसके कि दोबारा से रिपीट किया जाए। सो जहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन होगा वो आप नोट कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह हम एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन दैट पर्टिकुलर सेंस, राइट। और फिर हम आपको उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो कहने का मकसद ये है कि आप तमाम लोगों ने, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको आपने इम्प्लीमेंट करना है और आपकी डाउन लाइन में उसको डुप्लीकेट करना है। अब डुप्लीकेट करने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं कुछ किए बगैर लोगों से कहूँ ये काम करना शुरू कर दें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं रिक्रूट नहीं कर रहा या मैं लोगों से बात नहीं कर रहा, तो मैं ये कैसे एज्यूम कर सकता हूँ कि जी मेरी टीम के अंदर लोग जो है लोगों से बात करना शुरू कर देंगे? नहीं हो सकता। मैं प्रोडक्ट नॉलेज की जो ट्रेनिंग है उसको ना तो अटेंड कर रहा हूँ और ना ही मैंने उसको अंडरस्टैंड किया। बस ये किया कि जी विकास का या लीडर का या किसी का भी लिंक आया उसको आगे मैंने फॉरवर्ड कर दिया, और ये मैं समझ रही हूँ या सोच रही हूँ कि जी उसको पता चल गया है, उसने अटेंड की होगी या उसको पता है। ऐसा नहीं होता। सो कहने का मकसद ये है कि इन सब चीज़ों को हम लोग इंशाल्लाह आज थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और आपकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद डुप्लीकेशन आती है, तो पहले इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद डुप्लीकेशन की बारी आएगी। तो जी स्टार्ट करते हैं। सेल्स एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस इन ऑरिफ्लेम। ये सोशल सेल्स का मतलब बेसिकली सोशल मीडिया नहीं है। तो आपको ये बताने का पर्पस या ये जो इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ उसका मतलब लोगों से कनेक्ट करना है, सोशल गैदरिंग इकट्ठी करना, लोगों से बातचीत करना, ये भी सोशल होना है। सोशल मीडिया इज नॉट लाइक दैट, राइट। सोशल मीडिया एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ये छोटा सा एक एलिमेंट है उस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर कि आप उससे सपोर्ट लेके इसको काम कर रहे हैं। जबकि हम इसके दूसरे एंगल से देखें तो हम अपना सारे का सारा काम ही सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, और हम ये समझते हैं कि मैंने सोशल मीडिया पे जो काम अपना कर रहा हूँ या मैंने जो चीज़ें अपलोड की हैं, मैंने कोई प्रोडक्ट अपलोड की है, मैंने किसी को कुछ बताया है, तो उसका रिजल्ट मुझे इसी इसी के मुताबिक आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। सो
इस पर्सपेक्टिव से आपको जहन में रखना है कि हम लोग जो सिस्टम की बात कर रहे हैं उसमें फेस टू फेस का अमल दखल सबसे ज्यादा है। और जो आपका ऑनलाइन है वो सपोर्ट है, राइट। ये सारी की सारी चीजें आपको ज़हन में रखनी है। ये बेसिकली जो सिस्टम है ये बड़ी मेहनत से बनाया जाएगा, टू बी ऑनेस्ट। इसको अगर मैं देखूँ तो इट टुक लाइक 15 ईयर्स। और 15 साल में हमने वो स्किल्स और उन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया है कि जी ये कौन कौन से स्किल्स थे जिसने हमारे कुछ लीडर्स को सक्सेसफुल किया, और दुनिया में मौजूद जो बाकी कंपनीज हैं वो क्या करते हैं, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। तो हमने उसको एक सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया और इसको इस शेप में बनाया कि वो स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन बन जाए। और स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन बनने के साथ साथ वो लोग उसको डुप्लीकेट होने के साथ साथ एंजॉय भी कर सके और इजीली इम्प्लीमेंट भी कर सके। सो ये चार चीजें थी जी बेसिकली इस सिस्टम को बनाना। पहला कि एक ऐसा स्किल सेट बनाया जाए आपके लिए जिसको इजीली डुप्लीकेट किया जा सके। और वो सिस्टम ऐसा ना हो कि सिर्फ थ्रेटिकल काम हुआ हो, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो पूरी इंडस्ट्री में चल रही हैं, कंपनी में चल रही हैं, उनसे हम वो बेस्ट नॉलेज लें। और उसके बाद एक ऐसा शेप बनाए उस सिस्टम की जो कि इजीली हर कोई बंदा अंडरस्टैंड करके डुप्लीकेट कर दे या इसको एग्जीक्यूट कर दे। अब इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए कि सिस्टम काम कैसे करता है, या हमारे ओरिफ्लेम के सिस्टम के अंदर एक एक्टिविटी भी आपकी अगर काम ना कर रही हो तो पूरे का पूरा सिस्टम फेल क्यों हो जाता है। मैं आसान अल्फाज में या आपके अल्फाज में अगर बात करूं, तो अगर मैं काम कर रहा हूं लेकिन उसके बावजूद मुझे रिक्रूटमेंट नहीं आ रही, मैं काम कर रहा हूं उसके बावजूद मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, मैं काम कर रहा हूं उसके बावजूद लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मैं काम नहीं कर रहा उसके बावजूद टाइटल्स नहीं आ रहे, तो आपको आज ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने में मैं हेल्प करूंगा कि वो कौन सी ऐसी एक्टिविटी है या कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले आपने एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, और वो ये कि एक सिस्टम के अंदर सबसे पहले उसका फ्रेम है। जैसे कि अगर मैं साइकिल के एग्जांपल की बात करूं तो ये बेसिकली साइकिल की एक एग्जांपल आपके सामने आएगी। साइकिल पूरी की पूरी जब आप अपने जहन में देखते हैं तो आपने बहुत से लोगों के जहन में एक चीज आती है कि जी उसकी सीट होगी, उसके पैडल्स होंगे, उसके व्हील्स होंगे, ब्रेक्स होंगी, हैंडल होगा, उसकी पैडल्स को चलाते हैं तो चेन होगी। आई मीन वो हर एक सिस्टम एक कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद एक साइकिल की शक्ल में आता है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि वो फ्रेम, चेन सेट, हैंडल, पैडल्स, व्हील्स इसकी बेस पे है और इनमें से मैं सारी सारी चीजें निकालना शुरू कर दूं, सो क्या ये चलेगी साइकिल? ऑब्वियसली नहीं चलेगी। अगर मैं ये कहूं कि मैं इसमें से हैंडल्स निकाल दूं, पैडल्स निकाल दूं, ठीक हो गया, साइकिल नहीं चलेगी। इसी तरह से मैं अगर कहूँ कि जी मैंने ब्रेक्स निकाल दिए हैं या हैंडल बार निकाल दिया है तो साइकिल हैंडल बार ना होने की वजह से नहीं चलेगी। सीट निकाल दूं, नहीं चलेगी। आई मीन ये कंप्लीट एक पैकेज है जिसके बाद जो हर एक सिस्टम एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है, तो फिर आपकी साइकिल चलना शुरू हो जाती है। और इनमें से कोई एक चीज भी अगर मैं देखूं तो उसमें से वो कम होने की वजह से आप कंप्लीट साइकिल या कंप्लीट सिस्टम जो है उसको रन नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि हमने अब ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारे सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो नहीं है या हो रही है तो उसकी इंटेंसिटी कम है, तो उसका रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा। सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि एक इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन जब उसने लोगों तक पहुंचानी है, एक नई बंदा जिसने ज्वाइन किया है उसको क्या करना पड़ेगा? उसको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट स्टोरी, कंसिस्टेंट, बिल्कुल ठीक है जी। और इसके अलावा? हार्ड वर्किंग, पैशनेट, बिल्कुल ठीक हो गया। रिक्रूटमेंट, ओके। लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट्स, ओके। अपना टारगेट बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। और इसके अलावा?
टेक स्मॉल स्टेप्स, ठीक है, और इसके अलावा बाकी भी अपनी इनपुट दे सकते हैं जी। माइंड सेट बिल्कुल ठीक है। शिफ्ट पर्सनल ब्रांड, सोशल नेटवर्किंग, प्रोडक्ट स्टोरी एंड हार्ड वर्क गोल्स एंड नॉलेज, सेट नॉलेज, गोल सेट नॉलेज, अच्छा जी। स्टोरी, हार्ड वर्किंग, माइंड सेट, क्रिस्टल क्लियर, ओके। मैं इसको सब के लिए कर देता हूँ ताकि सब लोग ही इसको मैसेज को सुन भी सकें, देख भी सकें। अच्छा जी, ट्रस्ट बिल्ड करना है। डोंट डिमोटिवेट योरसेल्फ, डोंट डिमोटिवेट योरसेल्फ। अगर मैं इसको ये कहूँ कि जी मोटिवेट योरसेल्फ इज मोर अप्रोप्रिएट, इंस्टेड कि हम लोग ये कहेंगे डोंट मोटिवेट योरसेल्फ, डोंट डिमोटिवेट योरसेल्फ। वाई क्लियर करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये मैं ये एज्यूम करता हूँ, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, कि हम लोग जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं या जो आपको बता रहे हैं या जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, हम लोग इसकी जो प्री रिक्विजिट्स हैं या जो इसका इनिशियल स्टेप्स हैं वो मैं एज्यूम करता हूँ कि आप लोगों ने कर लिए होंगे। अच्छा, जो बंदा हमें ज्वाइन कर रहा है वो हमारी ओएम से निकल के हमें ज्वाइन करता है ना, वो ऐसा तो नहीं है कि विदाउट नोइंग, विदाउट डिस्कशन वो किसी भी एक बंदे को ज्वाइन कर लेता है। वो ज्वाइन करता है एज ब्रांड पार्टनर, लेकिन उससे पहले वो अपना माइंड मेकअप कर चुका होता है। तो जिन लोगों ने अभी ये बात की कि जी माइंड सेट करना होता है या उसकी गोल सेटिंग करनी होती है, तो वो गोल सेटिंग आपकी परफेक्ट स्टार्ट के अंदर वन टू वन डिस्कशन के साथ हो रही होती है। ये कभी नहीं हो सकता कि लोगों को ज्वाइन करने के बाद हम ये कहें कि जी आप मुझे बताएं कि आपका माइंड कर रहा है हमें ज्वाइन करने का या नहीं। दिस, आई मीन, दिस इज नॉट लाइक व्हाट यू शुड डू। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप कुछ एक्टिविटीज करते हैं तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ता है नए लोगों को ज्वाइन करने के लिए। मैंने जैसे पहले जिक्र किया था कि आपने क्या करना है, मैं उसकी बात कर रहा था। आपने सबसे पहले माइंडसेट और चीजें वो सारा कुछ अंडरस्टैंड करने के बाद ही आपने ऑरिफ्लेम के बिजनेस को ज्वाइन किया ना। तो ज्वाइन करने के बाद आपको सबसे पहले जो काम करना होता है वो करना होता है मार्केटिंग का, जिसको हम एक्टिविटीज कहते हैं। सो आपका फ्रेम जो है वो सारे का सारा आपकी एक्टिविटीज पे डिपेंड कर रहा होता है। और अच्छा, एक्टिविटीज क्या होती हैं? एक्टिविटीज होती हैं कि ऑरिफ्लेम के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, उसके एसक्यूज क्या हैं, उसकी अलाव का भला करे एप्लीकेशन क्या है प्रोडक्ट की, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ये लोगों तक पहुंचाने के अमल को एक्टिविटीज कहते हैं। आप वो चाहे सोशल मीडिया के थ्रू कर लें, वो आप चाहे फेस टू फेस कर लें, मैं आपको बताऊंगा कि दोनों तरीकों से करनी है। अब वो कैसे करनी है, मिसाल के तौर पे मैंने ऑरिफ्लेम का बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने ऑरिफ्लेम को ज्वाइन किया और मैंने ज्वाइन करने के बाद लोगों को बताया ही नहीं कि मैं कोई काम कर रही हूँ। अच्छा, अब लोगों को पता ही नहीं है कि मैं क्या काम कर रही हूँ या उनको अगर प्रोडक्ट या उसका कंसर्न नहीं है, जो मैं एड्रेस नहीं कर रही, तो लोग मेरी बात क्यों मानेंगे, लोग मुझे ज्वाइन क्यों करेंगे? अच्छा, अब इसका हल मैंने ये निकाला, क्यों? क्योंकि मैंने सिस्टम को फॉलो नहीं किया और अपने तरीके से काम करने की कोशिश की। तो मैंने क्या किया, मैंने कैटलॉग में से या ऑनलाइन अपने लीडर की जो एक्टिविटीज उसने की हैं, लीडर से मुराद ये मेरी अपलाइन डायरेक्टर की, उसने कुछ ऑफर्स मुझे भेजी कि जी इस महीने की ये ऑफर्स हैं, वो आपको मिल गई, आपने डाउनलोड कर ली। अब आपने उसके एक स्क्रीनशॉट ली और उसको कर दिया आपने अपलोड सोशल मीडिया पे, और सबको बताना शुरू कर दिया इसकी ये प्राइस है और ये ले लें, ये प्रोडक्ट ले लें, ये प्रोडक्ट ले लें, ये प्रोडक्ट ले लें। इससे ये एक्टिविटीज नहीं है और हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि ये एक्टिविटीज है। एक्टिविटीज करने के लिए सबसे पहले आपको करनी पड़ती हैं, अपने आप को बताना पड़ता है, अपन मतलब अपना आप लोगों को दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि यू आर वन ऑफ द एक्सपर्ट जो कि प्रोडक्ट के अंदर एक बड़ी वो रखता है, कमांड रखता है, प्रोडक्ट नॉलेज। जब प्रोडक्ट नॉलेज वाली एलिमेंट की पिक्चर्स, फोटोज, उसका कंटेंट, उसकी वीडियोस अपलोड होना शुरू हो जाएंगी, तो फिर आप कहते हैं कि जी कौन कौन इसको बाय करना चाहता है। मेरे साथ वन लिंक उस पे व्हाट्सएप पे आ जाए, लिंक में आ जाए, मैं आपको बताऊंगी कि ये प्रोडक्ट कैसे बाय करनी है आपने। हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग एक्टिविटीज नहीं कर रहे होते हैं ना, हम लोग एक डाकिए का या कबूतर का काम कर रहे होते हैं जो कि एक इन्फॉर्मेशन उठा के दूसरी जगह पे फेंक देता है और ये एज्यूम करते हैं कि जी अब काम चलना शुरू हो गया, अब लोग मुझे
फॉलो करना शुरू हो गए हैं। जब आपको पूछा जाता है कि जी आप काम क्या करते हैं, तो वो कहते हैं जी हम ऑनलाइन काम करते हैं। अच्छा जी, ऑनलाइन क्या काम करते हैं? ऑनलाइन ये काम करते हैं जी कि हम सोशल मीडिया पे रोज पोस्ट लगाते हैं। अच्छा जी, पोस्ट क्या लगाते हैं? सर हमारी कैटलॉग के जो प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग जो प्राइस उस पर मेंशन करते हैं, उसके अंदर जो डाउनलोड करते हैं हम गूगल से, हमने यहाँ से ये लिया, हमने वहाँ से ये लिया और इसको अपलोड, आई मीन ये एक्टिविटीज नहीं है, इससे आपको रिजल्ट नहीं आना। लेट मी टेल यू वेरी वेरी क्लियर थिंग। उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ प्रोडक्ट को यूज करना पड़ता है। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने ऑरिफ्लेम की कोई एक प्रोडक्ट भी यूज की हुई है? वो वन लिखते हैं, दे कैन जस्ट राइट वन। ओके। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी ये प्रोडक्ट जो इस्तेमाल की है, इसको अपने अल्फाज में किसी भी अपने रिश्तेदार के साथ शेयर किया है? इट्स नॉट अबाउट सोशल मीडिया, मैंने शेयर करने की बात की है कि आपने ये प्रोडक्ट जो यूज की है, इसको अपने अल्फाज में लोगों के साथ नहीं, अपनी फैमिली मेंबर के साथ शेयर किया है, फेस टू फेस। ओके। शुगर स्क्रब की बात नहीं करनी है आपने, मैं ये देखें, यू पीपल आर डूइंग बिजनेस, राइट? सो बिजनेस के अंदर कभी भी आप ये काम नहीं करते जो ऑलरेडी प्रोडक्ट आपकी इतनी ज़बरदस्त होती है या हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, आप उसी के बारे में लोगों को बताएं और आप अपना बिजनेस करें। बिजनेस करने के लिए आपको वो चीज़ें भी लोगों को बतानी है जो कि ज़बरदस्त हैं लेकिन लोगों को नहीं पता। सो कहने का मकसद ये है कि व्हाट यू नीड टू डू इज, आपने लोगों को ये सारी चीज़ें जो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, ये आप चाहे नोट करते जाएं, ये आपने लोगों के साथ शेयर करनी है इन योर ओन वर्ड्स। ठीक हो गया? इन योर ओन वर्ड्स। जब आप ये फेस टू फेस लोगों से बात कर रहे होंगे और उनमें से कुछ लोग आपको कहेंगे कि जी हमें ये नहीं चाहिए, तब आप उसके बारे में सोशल मीडिया पे अपनी अपनी वीडियोस या उससे सपोर्टेड वीडियोस जो सोशल मीडिया पे कंपनी ने अपलोड की हैं, उसका सहारा लेके फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, कुछ लोग प्रोडक्ट पे रिव्यू दे रहे होते हैं, ऊपर पीछे वीडियो चल रही होती है और राइट साइड पे दरमियान में आपका जो पिक्चर है या जो आपकी वीडियो है वो चल रही होती है। आप उस पे ऑफिशियल जो वीडियो चल रही है उस पे आप अपना कमेंट डाल के, अपनी पिक्चर लगा के, अपना एक छोटा सा रिव्यू जिसको डाल के कहते हैं, वो आप डाल के उसको शेयर कर दें और उसमें लिखें कि जी इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, इसको मैंने खुद भी यूज़ किया है, ये देखें ये कैसे ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। ये ऑफिशियल वीडियो, उसके अंदर मैंने ये चीज़ें आपको अपलोड की हैं। तो यू डोंट नीड टू ट्राई एवरी प्रोडक्ट, राइट? यू नीड टू डू इट। अच्छा, अब होता क्या है, आपने ये एक दफ़ा कर लिया, दो दफ़ा कर लिया, तीन दफ़ा कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपने पर्सनल ब्रांड पे काम नहीं किया। अपने पर्सनल ब्रांड से मुराद क्या है? मैंने अपनी नॉलेज लोगों के साथ शेयर नहीं की कि मैंने क्या अचीव किया है या मैं क्यों यहाँ पे हूँ। इट्स ऑल अबाउट टेलिंग पीपल दैट हु यू आर। अब कई ऐसे लोग होंगे जिनको हर महीने की पहली 5 तारीख तक उनका कमीशन मिल चुका होता है। कितने लोग हैं जिन्होंने ये कमीशन वाला जो मैसेज है उसका स्क्रीनशॉट लेके अपलोड किया है? सिर्फ स्क्रीनशॉट। और स्क्रीनशॉट में आपने नीचे लिखना है, हु एल्स वांट टू बी इंडिपेंडेंट। अच्छा, अब बहुत से लोगों का ये भी कंसर्न होगा कि सर जो आप बातें बता रहे हैं, जो आपने बातें की हैं, वो सारी की सारी हम कर रहे हैं या करते हैं, तो उसके लिए आपको एक पर्सनलाइज्ड किस्म का सेशन करना पड़ता है, आपको अपना कंटेंट उसके मुताबिक करना पड़ता है। सो कहने का मकसद मकसद ये है कि ये सारा कुछ मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन उसके साथ साथ क्या प्रॉब्लम है, जो मैं नहीं कर रहा वो एक्टिविटीज करने के बाद उसका रिजल्ट क्या आता है, वो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अलग टाइटल है या एक अलग सिस्टम है कि मैंने कितने लेवल तक की इंफॉर्मेशन लोगों को देनी है। मैंने
9% पे जाके को टीम बनानी है, या सॉरी 3% पे पहुंच के मैंने टीम बनाना शुरू कर देनी है, या 12% पे पहुंचनी है? अच्छा जी, आई एम सॉरी, थोड़ी सी अजान की आवाज़ मुझे अभी आई है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। जी सॉरी, मुझे पता नहीं चला, पहले अजान हो रही थी। एनी हाउ, सो कहने का मकसद ये है कि मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपने टाइटल से पहले करनी शुरू कर दी है, मैं क्लैप्स कर जाऊंगा। हम पहले ही लोगों को ये बता देते हैं कि जी 3% पे आएंगे, आप अपनी टीम के अंदर लोगों को ऐड करें। बिल्कुल करें, लेकिन आप उस वक्त करें जब आप खुद इस लेवल पे पहुंच जाएं कि आपको रिकमेंडेशन ग्रुप में ऐड होने के साथ साथ प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। फिर आप टीम बनाते हैं। पहले तो आपको एक्सपर्ट बनना है। एक्सपर्ट किस चीज़ का? प्रोडक्ट नॉलेज का। और प्रोडक्ट नॉलेज कौन सी? ऑरिफ्लेम की कॉस्मेटिक की, ऑरिफ्लेम की फ्रेग्रेंसेस की, ऑरिफ्लेम की पर्सनल केयर की प्रोडक्ट की, ऑरिफ्लेम की जो स्किन केयर की प्रोडक्ट है उसकी, एसेसरीज की, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो हम लोग एक्टिविटीज करने के साथ साथ कुछ ऐसा एडिशनल करना शुरू कर देते हैं, या हो जाता है कि हमारी एक्टिविटीज या तो अच्छी होने की बजाय और नेगेटिव जाना शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने टाइम से, अपने टाइटल से पहले ही इंफॉर्मेशन लोगों को देना शुरू कर देते हैं, या हमें वो मिल जाती है, और नुकसान हम ही को फेस करना पड़ता है। उसके बाद जब तक आप सही टूल्स यूज नहीं करते हैं, उस वक्त तक ये चैलेंज रहता है। अच्छा, आप टूल्स कौन कौन से हैं जी हमारे पास? कौन से हैं जी टूल्स हमारे पास? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं, एक ओरिफ्लेम के ब्रांड पार्टनर को टूल्स अगर यूज करने हैं तो कौन से वाले होंगे? और मरियम, वीबीसी कहाँ पे आती है? सो हमारी एप्लीकेशन इज अ टूल। उसके अंदर कुछ आपको हेल्प दी गई है थ्रू वीबीसी, थ्रू परफेक्ट स्टार्ट फ्रॉम मोबाइल ऑफिस एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो टूल्स में सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशंस आती हैं, वेबसाइट्स आती हैं, उसके अलावा हमारी मीटिंग्स जो चल रही होती हैं, मीटिंग्स वो जिसमें हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट के क्या रिव्यूज हैं, या क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं उसमें। वो सारा कुछ हम उसमें बता रहे होते हैं। एंड आगे नेक्स्ट आ रहा होता है जी मेथड। मेथड एग्जाम्पल के तौर पे आपने ये देखना है कि कौन कौन सी एक्टिविटी को हमने फेस टू फेस करना है और ऑनलाइन करना है। हम लोग बेसिकली एक्टिविटीज जो कर रहे होते हैं ना, वो सारी की सारी ऑनलाइन कर रहे होते हैं, और ये समझ रहे होते हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मुझे अभी तक कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने जो एक्टिविटीज सोशल मीडिया पे करने वाली थी वो फेस टू फेस कर दी, और जो फेस टू फेस करने वाली थी वो सोशल मीडिया पे कर दी। और फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, जिसकी वजह से हम आगे ग्रो नहीं कर पाते हैं, दैट इज आर कम्युनिकेशन। अच्छा, अब कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन ये नहीं है कि मैंने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप का, उसके अंदर मैंने सारे लोगों को ऐड किया और एक वॉइस नोट भेजा, और ये मैं समझूं कि जी मैंने ट्रेनिंग दे दी है। दिस इज नॉट लाइक दैट। सो जब तक आप ये सारी एक्टिविटीज नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपकी साइकिल नहीं चलेगी, आपका सिस्टम नहीं चलेगा, आपकी ग्रोथ नहीं आएगी। और जैसे जैसे आप शुरू करते हैं, शुरू में आपको जोर लगाना पड़ता है ना, आपको एफर्ट करनी पड़ती है। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने साइकिल चलाई भी है, और अभी भी कई लोग चलाते होंगे, और उनको आइडिया होगा कि सबसे पहले क्या करना पड़ता है। आपको थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ती है, और जब आप एफर्ट पूरी कर लेते हैं या एफर्ट होना शुरू हो जाती है, उसके बाद फिर वो स्पीड पकड़ती है, और स्पीड पकड़ते ही फिर आप नहीं पहुंचते हैं, किसी की पहुंच में नहीं आते हैं। और इसीलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं कि जो सार्पियो का सिस्टम है, ये ऐसा स्पेसिफिक सिस्टम बनाया गया है जो आपको सक्सेसफुली सस्टेनेबल जो आपकी ग्रोथ है वो आपको देगा। आपको एक और बड़ी मजे की बात बताता हूँ। वो मजे की बात ये है कि ऑरिफ्लेम के सिस्टम में जैसे ये सिस्टम बन रहा था, तो वो लोगों से पूछा गया जी आप क्या करते हैं, तो उन्होंने यही एक्टिविटीज बताई जो मैंने अभी आपको बताई, और हर बंदा वो एक्टिविटीज करता था जो उसका उसके टाइटल के मुतालिक था, या टाइटल
के हिसाब से पूछा जाता था, तो 70% जो लीडर थे वो ये कहते थे कि जी जो सार्पियो का प्रिंसिपल है ना, हम उस पर फोकस करते हैं। अच्छा, अब सार्पियो का प्रिंसिपल क्या है? सार्पियो का प्रिंसिपल काम कैसे करता है उसको आपने अंडरस्टैंड करना, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए आपको पूरी तवज्जो आपकी मुझे चाहिए। आप हैं जी मेरे साथ, पूरी तवज्जो है? अगर है तो यस लिखिए। ग्रेट 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 ग्रेट। सो अब हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से हमने ये काम करना है। अच्छा, दो तीन चीजें होंगी, मैं उसको फिर एक्सप्लेन भी कर दूंगा बाद में, लेकिन परेशान ना आपने नहीं होना। अच्छा जी, सार्पियो काम कैसे करता है? सार्पियो काम करता है सबसे पहले, जो ब्रांड पार्टनर्स हैं, हम में से कितने लोग हैं जो ब्रांड पार्टनर्स हैं जी यहाँ पे? वो टू लिखेंगे जी। सब ब्रांड पार्टनर्स हैं? कोई ऐसा जो ब्रांड पार्टनर ना हो वो थ्री लिखते? ओके, सो इसका मतलब है कि एवरीबडी इज 3% ब्रांड पार्टनर, राइट? ओके, सो जितने भी ब्रांड पार्टनर हैं उन्होंने तीन काम करने होते हैं, बल्कि मैं उसको अगर एग्जांपल के तौर पे एग्जैक्ट बताऊं तो वो तीन नहीं, वो चार काम बनाने करने होते हैं। अब चार काम क्या करने हैं आपने? आपने यहाँ पे देखा होगा, आपको यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है, दिस इज शेयर, इनवाइट एंड एंगेज, राइट? ये वो चीजें हैं जो ब्रांड पार्टनर ने हर रोज करनी है और नए लोगों के साथ करनी है, और इस तरह से करनी है कि लोग उनके इस काम को जो वो शेयर कर रहे हैं उसको लाइक भी करें, उस पे वो अपना को कमेंट दें, को फीडबैक दें, कोई इनको बताएं कि ये प्रोडक्ट अच्छी लग रही है उस पे या नहीं लग रही। क्वेश्चंस वाला एक एलिमेंट हो कि यार ये कैसे किया आपने, या ये इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। फोर्थ, आपका जो कंटेंट है, जो आपने फीडबैक दिया है, जो आपने इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, वो फॉलो भी करें उसको, और वो वेट करें कि यार इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट जो है वो आपने बनाई है तो उसके लिए हमें वेट करना है। और पांचवा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि आपको उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, कि वो आपके पर्सनल रिलेशंस में आए। पर्सनल रिलेशन से मुराद ये बिजनेस रिलेशनशिप में आए। अब बिजनेस रिलेशनशिप क्या है कि वो आपसे या तो प्रोडक्ट परचेज करें या वो आपके ब्रांड पार्टनर बने। अच्छा, इन सब चीज़ों में ना एक चीज़ मिसिंग है, वो मैं आपको बता देता हूँ वो चीज़ क्या मिसिंग है। यहाँ पे आपने बेसिकली एक चीज़ ऐड कर लेनी है, दैट इज यूज। आपकी जो प्रोडक्ट है, जब तक आप यूज नहीं करेंगे उस वक्त तक आप शेयर नहीं कर सकते। जब तक आप लोगों को इनवाइट नहीं करेंगे उस वक्त तक लोग इंगेज नहीं होंगे। और वो किस तरह से होंगे, जैसे मैंने नीचे लिख दिया कि आप अपने कस्टमर्स को, अपने फैमिली को, अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड को, अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स को, और सो ऑन सो फोर्थ, सब लोगों को यूज करके ये बात बताएंगे कि किस तरह से आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और प्रोडक्ट यूज करके उसका बेनिफिट क्या मिल रहा है उनको। ठीक हो गया? यूज, शेयर, इनवाइट एंड एंगेज, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल जो कि आपने करना है। अच्छा, अब इसमें मैंने टाइटल की बात नहीं की है, इसमें मैंने बात ही की है कि आपने ये काम करना है। अच्छा, अब चाहे आप किसी भी टाइटल पे हो, आप किसी भी टाइटल पे हो, आप 3% हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप गोल्ड डायरेक्टर हैं, आप टॉप 15 हैं, आप कोई भी हैं, आपने अक्सर देखा होगा जो बहुत से आप लोग लीडर्स को फॉलो भी करते हैं, वो सब के सब अपना फीडबैक, अपनी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रैवल का हो, चाहे वो ओएम का हो, चाहे वो प्रोडक्ट का हो, चाहे उनकी सेलिब्रेशन हो या कुछ भी हो, वो अपना कंटेंट अपलोड करते हैं। दिस इज समथिंग यू नीड टू वर्क ऑन। अगर आप ये समझते हैं कि आप किसी का कंटेंट आगे शेयर कर देंगे, या उसके अंदर कोई ऐसी चीज आप अपडेट कर देंगे, और लोग आपके कंटेंट को देख के आपको ज्वाइन कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। अभी इसके अगली वाले लेवल की मैं बात करने लगा हूँ। एक्चुअली होता ही है कि आप अगर किसी का कंटेंट अपलोड करते हैं या शेयर करते हैं, तो सिस्टम, जो मेटा का सिस्टम है, वो इतना इफेक्टिव काम करता है कि वो आपके उस पोस्ट को आगे ही नहीं जाने देता, वो वहीं पे स्टॉप कर लेता। और जिन लोगों का एक्चुअली में ये होता है,
कंटेंट, वो उसको प्रमोट करते हैं। ठीक हो गया। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। आपको फौरी तौर पे अपना कंटेंट बनाने की आदत डालनी पड़ेगी अपने आप। जब तक आप अपना कंटेंट नहीं बनाएंगे, जब तक आप लोगों को ये नहीं बताएंगे कि आप एक एक्सपर्ट हैं, जब तक लोगों के अंदर ये क्यूरियोसिटी नहीं होगी कि यार जो काम ये कर रही है अब अगली एपिसोड में क्या मुझे बताएगी, ये क्या ऐसी चीज होगी, उस वक्त तक लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो बीइंग ब्रांड पार्टनर, आपको 4 काम करने हैं जो कि किसी भी टाइटल पे करने होंगे। तो पहला काम आपको ये करना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ब्रांड पार्टनर जो कि ऊपर लिखा भी हुआ है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूं, जैसे कि सॉरी, ये हम सॉरी जी, ये कुछ मामलात ऐसे हो गए हैं कि ये नहीं आ रहा। एक मिनट प्लीज। हम सॉरी जी, ये कुछ सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से मैं नहीं कर पाया था। सो मैंने जैसे भी कहा कि आपको 4 काम करने हैं: शेयर, यूज, शेयर, इनवाइट एंड एंगेज। और ये हर ब्रांड पार्टनर ने, रिगार्डलेस ऑफ द टाइटल, दे हैव टू। ठीक हो गया। उसके बाद बारी आती है कि जब आप ये काम करते जाते हैं, आपके पास एक अच्छी खासी कस्टमर्स की तादाद बन जाती है। तब आप अपनी अपलाइन से ये डिस्कस करते हैं कि यार मैंने जो ये सारे मामला किए हैं उस पे अब कौन कौन ऐसा बंदा है इसमें से जो ये चाहता है कि उसने ग्रो करना है। तो आपको उन लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है। हम लोग क्या करते हैं, जब किसी को अपना मेंबर बनाते हैं तो मेंबर बना के सबको ही सारी इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं कि तुम भी मैनेजर सेमिनार में जाओगे, तुम भी जाओगे, तुम भी जाओगे। उसके लिए आपको ये सबके साथ बात नहीं करनी होती, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होता है, उसमें से आपको पिक करना होता है कि यार ये मैं समझती हूँ बंदी काम करने वाली है। क्यों? क्योंकि ये वो सारी टास्क कंप्लीट करती है जो मैं इसको बताती हूँ, उसके पॉइंट्स भी अच्छे हैं, और मेरे पास इसके अलावा 4 लोग भी ऐसे हैं कि जो इसकी इसकी डाउनलाइन में 2 लोग ऐसे भी हैं जो इसको हेल्प कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। और हमने क्या किया होता है, हम लोग ये समझते हैं कि एक महीने में अगर इसने 500 पॉइंट कर लिए है या 200 पॉइंट कर लिए है, तो हम ये समझ जाते हैं कि यार ये बंदी तो बड़ी काम की है, इसने तो 200 पॉइंट ने पहले ही महीने में कर लिए, तो ये काम करने वाली बंदी है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको उनसे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जी आप में से कौन है जो ग्रो करना चाहता है, आप में से कितने लोग हैं जो मैनेजर सेमिनार में जाना चाहते हैं, आप में से कितने लोग हैं जो डायरेक्टर सेमिनार में जाना चाहते हैं, आप में से कितने लोग हैं जो इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं। हमारी इंफॉर्मेशन और क्रियोसिटी और जो मालूमात है, वही इस तरह से हम लोग करना शुरू कर देते हैं कि हर एक बंदे को उसके लेवल से पहले की इंफॉर्मेशन आ जाती है या मिल जाती है, या वो इस चीज़ को फील करता है कि यार मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मैंने ये काम करना है। सो आपकी ग्रोथ उसके इंफॉर्मेशन मिलने का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाता। ठीक हो गया। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। आपने बहुत ज्यादा मैथ्स के साथ काम करना है और उसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि यार ये बंदी काम करने वाली है, क्योंकि ये मैं समझती हूँ कि पिछले 4 महीनों से कंसिस्टेंट है, अपनी सारी टास्क कर रही है, और ये वो टास्क है जो कि मेरी अपलाइन ने मुझे दी थी। ऐसा नहीं है कि मैंने बूस्टिंग पे लगा दी है अपनी पोस्ट को, और मुझे अगर रिक्रूटमेंट आ गई है तो मैं 9% पे पहुंच गई। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको पूरा प्रॉपर सिस्टम जो है उसको इम्प्लीमेंट करना, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम नहीं करते हैं। ठीक हो गया। जब ये आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर आप खुद किसी की अप्लाई वो उसमें कोर टीम में, और उन लोगों को जिसने आपको ये कहा, एक कोर टीम में आप ऐड हो जाते हैं। और वो कोर टीम के कुछ काम होते हैं एडिशनल उन 4 कामों से जो कि आपको मैंने बताया। वो कौन कौन से 4 काम थे जो मैंने बताया था आपको? 4 काम जो मैंने बताए हैं जो ब्रांड पार्टनर ने करने होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर टाइटल।
शेयर इनवाइट यूज अटेंड, इसको ठीक कर लें, यूज सबसे पहले है, यूज करके शेयर करेंगे ना। यूज एग्जैक्टली हरीम राइट्स ने लिखा है जी, बिल्कुल ठीक। तो आपने इसी तरह से लिखना है, यूज शेयर इनवाइट एंड एंगेज। ठीक हो क्या? सो जब तक आप यूज नहीं करेंगे उस वक्त तक आप प्रोडक्ट को शेयर नहीं कर सकते, और जब तक शेयर नहीं करेंगे अपने अल्फाज में उस वक्त तक आप किसी को इनवाइट नहीं कर सकते कि वो आपको ज्वाइन करे, और जब इनवाइट नहीं करेंगे तो वो एंगेज नहीं होगा, ना वो आपका कंटेंट ऐसा होगा कि लोग उसको जाने। यहाँ से देखें, नहीं जी, इट्स यूज शेयर इनवाइट एंड एंगेज है, बिल्कुल ऐसे जी, यूज शेयर इनवाइट एंगेज, यूज शेयर इनवाइट एंगेज। सो इसके अलावा आपने कोर टीम वाले मेंबर ने, जो कोर टीम का मैनेजर होता है या जो मैनेजर होता है बेसिकली, जिसकी कोर टीम होती है, वो कुछ एडिशनल चीजें आपको बता रहा होता है या वो कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले वो काम ये कर रहा होता है कि वो अपने इलाके में एक छोटा सा, जिसको होम मीटिंग आप कह सकते हैं, वो ऑर्गेनाइज करता है। अच्छा, अब अपने इलाके में मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि होता ये है कि मोस्टली हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम में से ज़्यादातर लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि जी जो बंदा ऑरी फ्लेम के सिस्टम में आ गया है वो अब ऑरी फ्लेम की ही जब ओएम होगी तभी उसने बाहर निकलना है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको सपोर्ट लेनी है सोशल मीडिया से, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, आपने वो सपोर्ट को अपडेट करना होता है कि जी मैं यहाँ पे आज ये ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, और मेरे साथ ये चार लोग होंगे जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आप में से कितने लोग हैं जो इस इवेंट में आना चाहते हैं? आप में से बहुत से लोग जो हैं वो उस को टीम के अंदर आना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनको एक ऐसी चीज दे रहे हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसमें आप उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनकी ग्रूमिंग भी कर रहे हैं, और उनको गाइड कर रहे हैं कि उन्होंने आगे फर्दर क्या करना है, राइट? जबकि हम क्या करते हैं, हम वेट कर रहे होते हैं। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑरी फ्लेम की ओएम जो है वो आपके शहर में नहीं होती तो आप एक्टिविटी ही नहीं करते हैं। आप अपने, अगर आपकी टीम आपके शहर में नहीं है तो आपको अपने इलाके में लोगों से बात करके अपनी टीम पहले बनानी है। और ये मैं बात मैनेजर लेवल की जाके कर रहा हूँ। पहले तो आपको अपने घर से ही शुरू करना है, अपनी फैमिली से शुरू करना है, अपने एरिया से शुरू करना है। जब वो टीम बन जाना, टीम से मुराद ये कि जब आपके पास इतने कस्टमर्स बन जाते हैं तो फिर आप उनमें से आइडेंटिफाई करते हैं आप में से कितने लोग हैं जी जो ग्रो करना चाहते हैं, जो ट्राई ट्राई करना चाहते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करना चाहते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तब वो आप अपने मैनेजर की उन उन एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करवाते हैं, जिसमें वो आपको गाइड करता है, जिसमें वो आपको हेल्प करता है कि जी कैसे आपने टास्क्स को कंप्लीट करना है, किस तरह से आप सोशल मीडिया पे अच्छी पोस्ट बना सकते हैं, कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए आप अपनी सोशल मीडिया की पोस्ट को मज़ीद इफेक्टिव कर सकते हैं, कौन से सोशल मीडिया के सपोर्टिंग में आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए। ये को टीम मैनेजर करता है, राइट? और जब आप ये सीख लेते हैं तो मिल के काम हो रहा होता है, और मिल के काम हो रहा होता है ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी, ऑरिफ्लेम की ओएम डिलीवर करने का। डिलीवरी उसमें आपने अक्सर देखा होगा, कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक ऑरिफ्लेम की लाइव लाइव से मुराद ये कि खुद फिजिकल जो है वो अटेंड की हुई है ओएम। ओके, ठीक हो गया। सो जिन जिन लोगों ने इस ओएम को अटेंड किया है या देखा है या फील किया, आप लोगों के पास एक चीज आई होगी कि वहां पे मौजूद हर एक इंसान ने अपनी ओएम भी डिलीवर की है, और साथ ही साथ उसने कुछ एडिशनल टास्क भी किए हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैं असलम साहब के साथ अक्सर जा रहा होता हूँ, तो असलम साहब अगर स्टेज पे हैं तो मैं नीचे खड़े होके बाकी चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर कोई लीडर स्टेज पे है तो हम नीचे खड़े होके हेल्प कर रहे होते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि वो एक बंदे का काम नहीं है, और आप ये समझ रहे होते हैं कि एक ही बंदा वहां पे स्टेज पे खड़ा होगा, ओपनिंग भी करेगा, क्लोजिंग भी कराएगा, क्लैप भी करेगा, सारा कुछ करेगा और वही सारे मामला देखेगा, ऐसा नहीं है। आपको एक मिल के काम करना होता है। और जो वहां पे आपको कुछ लोग स्टेज पे नजर आए थे किसी भी एक जगह पे, सो उस जगह पे भी हम लोगों ने
उनसे बात की थी पहले और एक पूरा प्रॉपर प्लान बनाया था और फिर ये सारे मामला तो आप ये कह सकते हैं कि हमने अपनी को टीम के साथ मिलकर उसको ऑर्गेनाइज किया था। और यही रीजन है कि जब आपको ओएम ऑर्गेनाइज करने की बात की जाती है तो सब कुछ आप छोड़ के अपने ऊपर बात ले लेते हैं, इसमें अकेला तो काम ही नहीं कर सकता। और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ऐसा तरीकाकार बनाना है कि आप अपने एरिया के लोगों को अपने घर पे बुला लें या उनके घर चले जाएं। 2 हफ्ते का टाइम आप लोगों को बताएं कि जी हम फेस टू फेस लोगों से मिलेंगे, आप मेरे घर पे तशरीफ लें। उसके लिए आप लीफलेट भेजें, उसके लिए आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें, उसके लिए आप चाहे बूस्टिंग कर लें, उसके लिए चाहे आप अखबार में इश्तिहार दे दें कि जी मेरे घर में है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन उसके लिए आपको एक्सपर्ट बनने के लिए आपको लोगों से तो बात करनी पड़ेगी ना, लोगों से तो डिस्कशन करनी पड़ेगी, कोई आपके पास नहीं आएगा। सोशल मीडिया इज जस्ट अ सपोर्ट, मैं बार बार ये कह रहा हूँ आपको खुद मिलना पड़ता है। जब ये काम आप कर लेते हैं उसके बाद फिर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस के जरिए एक काम करते हैं, कोर टीम वाले। कोर टीम वाले ये काम करते हैं। शेयर कंपनी पार्टिसिपेट एक्सेप्ट एंड ग्रो। वो शेयर करते हैं, लोगों को अपने साथ लेके आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। वो कोई ना कोई एक इवेंट, कोई ना कोई एक चीज कर रहे होते हैं इवेंट्स के अंदर, ट्रेनिंग्स के अंदर। और उसके साथ साथ वो एक्सेप्ट करते हैं उन चैलेंजेस को और फिर आप ग्रो भी कर रहे होते हैं। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे जो कि उनको असाइन की गई है या आपको असाइन की गई है, उस वक्त तक आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रो करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अकाउंटेबिलिटीज दोनों का पता होना जरूरी है। और फिर ही आपको वो टीम के अंदर रहते हुए सक्सेस प्लान के नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। अब ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, अब में से बहुत से लोग इन बातों को सुनेंगे, सो जाएंगे या भूल जाएंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। सो इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि जिस बंदे ने ये ग्रो करने के लिए आवाज लगाई थी, उस बंदे को आपने ये सारी चीजें बताई और उसको आपने कहा कि जी अब आपने जो मामला था ना वो ऐसे देखने। ठीक हो गया। अब वो बंदा 12% बन जाता है और फिर वो अपनी कोर टीम बनाता है। पहले हम किसी की कोर टीम में थे, फिर हमने अपनी कोर टीम बनाई और इसी तरह के इवेंट्स आपने करने शुरू कर दिए। फिर आपने एक की बजाय 2 इवेंट्स करने शुरू कर दिए, 2 की बजाय 3 इवेंट्स करने शुरू कर दिए, 3 के बजाय आपने हर वीक में एक इवेंट करना शुरू कर दिया। और जितने ज्यादा इवेंट्स करते जाएंगे उतनी ज्यादा कोर टीम के अंदर ग्रोथ आएगी, उतने ज्यादा लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, उतना ज्यादा आपका नेक्स्ट लेवल पे टाइटल बढ़ रहा होगा। और यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सामने आ रही हैं जो एक मैनेजर में करनी होती हैं। वो ये है, जैसे कि आपको कर्सर करना नजर आ रहा है, रिक्रूट करना है, उसने एक्टिवेट करना है और टीम को डेवलप करना है, जो मैंने आपको बताया। और डायरेक्टर ने क्या करना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, अगर आप देखें तो आपके सामने आप तकरीबन एक पूरा चार्ट में बना के दिखाने लगूंगा। दिस इज द चार्ट। ये वो एक्टिविटीज हैं जो आपने अपने अपने लेवल पे करनी होती हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोग इन एक्टिविटीज को छोड़ देते हैं और डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निचले लेवल पे करना शुरू कर देते हैं, जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। हर एक लेवल पे आपकी टास्क्स में, जो आपकी टास्क्स हैं उनके अंदर एडिशन होता चला जा रहा है। पहले आपने यूज, शेयर, इनवाइट और एंगेज किया। फिर आपने जो मैनेजर्स हैं उन्होंने क्या किया, सॉरी को टीम ने क्या किया, उन्होंने शेयर किया वो कंटेंट, मतलब यूज किया, फिर शेयर किया और अपने साथ किसी ना किसी एक इवेंट में एक बंदे को कम से कम वो लेके आए, उसको पार्टिसिपेट भी करवाया, खुद भी पार्टिसिपेट किया, उन चैलेंजेस को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उसने एक्सेप्ट किया और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। फिर वो अगले लेवल पे पहुंच गया, फिर उसने किया यूज, शेयर, इनवाइट, एंगेज के साथ साथ रिक्रूटमेंट सिखाई, खुद भी की, लोगों को भी सिखाई कि कैसे रिक्रूट करते हैं। और वो यही तरीका है जो मैंने भी आपको बताया, एक्टिवेट किया और फिर डेवलपमेंट की उसने। और इसी तरह से फिर नेक्स्ट लेवल पे जो डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूज, शेयर, इनवाइट एंड एंगेज।
और उसके बाद उसने रिक्रूट किया, एक्टिवेट किया, और फिर उसने डेवलपमेंट की। सो दिस इज आर सार्पियो, जिसके अंदर हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंसान की उनको बता दी गई है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इन एक्टिविटीज़ को वन बाय वन सीखना चाहते हैं, तो हमारी आने वाली जो ट्रेनिंग्स हैं उनको भी आप जहन में रखिएगा। दूसरा, अगर आप इसके अलावा कुछ चीज़ समझना चाहते हैं तो आप अपनी अपलाइन सीनियर मैनेजर से रब्ता करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए एक स्पेसिफिक जो सेशन होगा जिसमें हम ये सीखेंगे कि यूज़ करके प्रोडक्ट यूज़ कैसे करनी है, उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, शेयर कैसे किया जाता है, इनवाइट कैसे किया जाता है, और एंगेज कैसे किया जाता है। इसी तरह से अगले अगले स्टेप्स पे हम डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच जी, जस्ट दैट वाज आवर सेशन फॉर टुडे। इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन तो उसके लिए आप रेज योर हैंड्स। मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आपसे क्वेश्चन सुनेंगे और फिर उसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। जी, एनी क्वेश्चन जी? नो क्वेश्चन? ओके, चलें, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने गिरदोनवा लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह ताला हम सबको हम नासिर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।